बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज जो है वो हम बायोलॉजी नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी का तारुफ। ठीक है, उसको पढ़ेंगे हम। अब बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो है वो आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन आनी चाहिए, जो कि अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आती है। बायोलॉजी इज़ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है, बायोलॉजी साइंस की वो शाख है जिसमें जानदारों की ज़िंदगी का मुतालिया किया जाता है। ठीक है, अब जानदारों की ज़िंदगी का मुतालिया साइंटिफिक मुतालिया। ठीक है, आपने जो है वो किसी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ नहीं जाना, आपने जस्ट देखना है इंसानी ऑर्गन्स। ठीक है, उनकी स्टडी के, इंसान की ब्रीदिंग, हार्ट, ईच ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट उसकी आप वजाहत करेंगे बायोलॉजी के वर्ड की। ठीक है, बायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ठीक है, बायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। बायोलॉजी का जो लफ्ज़ है वो दो लतीनी लफ्ज़ से निकला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो बायोस, बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ। एंड लोगोस, लोगोस का मतलब क्या होता है, थॉट या थिंकिंग। ठीक है, इसका मतलब है सोचना, वजह तलाश करना भी आप कह सकते हैं। तो बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या है, सोचना या वजह तलाश करना। अब हम डिस्कस करेंगे डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। इसमें सबसे पहले जो डिवीज़न है उसका नाम क्या है, बॉटनी। ठीक है, बॉटनी में हम क्या स्टडी करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं, प्लांट की साइंटिफिक स्टडी करते हैं। अब प्लांट की जो है वो ना दो मेजर क्लासेस हैं इसमें जो डिस्कस करते हैं आप हाई लेवल में, यहाँ पर नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर ऐड किया है एंजियोस्पर्म्स, एंड दूसरी कौन सी है, जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, जितने भी आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे फॉल करते हैं किस में, एंजियोस्पर्म्स में, और दूसरी टाइप जो होती है वो इसकी जिम्नोस्पर्म्स होती हैं। नेक्स्ट आप जो है वो एफएससी पार्ट 1 में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपके पास जोलॉजी। जोलॉजी क्या होती है जी, जोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल, या आप ये भी कह सकते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब इसको याद रखना बहुत आसान है, जैसा कि आपको वर्ड से ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पर क्या वर्ड है, ज़ू। आपने ज़ू का नाम तो सुना होगा, ज़ू मीन क्या होता है, चिड़ियाघर। तो ज़ू और आगे लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है, सोचना, वजह तलाश करना या मुतालिया करना। ठीक है, तो जोलॉजी जानवरों का मुतालिया करना। नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या है, माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या होता है जी, स्मॉल, यानी कि छोटे छोटे। और बायो का मतलब क्या होगा, लाइफ या ज़िंदगी, और लॉजी का मतलब आपको बता दिए। तो क्या मतलब बन गया इसका, छोटे जानदारों का मुतालिया, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में आपके पास कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, ऐसे जानदार होते हैं जो आपको आम आँख से नज़र नहीं आ रहे होते। यहाँ पर देखें तो ये एक फ्लावरी प्लांट है, ये आपको मिलेगा किसमें, एंजियोस्पर्म की फैमिली में। ठीक है, तो इसकी अगर आप साइंटिफिक स्टडी करना चाहते हैं तो आपको किस में जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, कौन सी डिवीज़न में, बॉटनी में। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एक जो है वो बटरफ्लाई है। ठीक है, बटरफ्लाई को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, इट इज़ बिलोंग टू एनिमल किंगडम, एंड यू विल गो टू जोलॉजी। ठीक है, आपको जो है वो जोलॉजी का स्टडी करना पड़ेगा। एट दी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे जानदार जो आपको आम आँख से नज़र नहीं आते, लाइक अमीबा। ठीक है, ये अमीबा बना हुआ, ये आपको आम आँख से नज़र नहीं आता। तो ऐसे जानदारों की अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो आपको किस में जाना पड़ेगा, माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास ब्रांच जो है वो क्या है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब क्या होता है, मॉर्फ का मतलब होता है शेप। ठीक है, मॉर्फ का मतलब क्या होता है, शेप, और उर्दू में इसे आप क्या कहेंगे, शक्ल या साख भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये लॉजी का मतलब आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है। ठीक है, अब स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। कि इसमें आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसको, फॉर्म्स को। फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, शेप, एंड स्ट्रक्चर, उसकी साख्त। ठीक है,
फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो ब्रांच है उसका नाम क्या है, एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर कॉल्ड एनाटॉमी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो बात करते हैं स्टमक की, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज स्टमक। अब जो है वो आप चाह रहे हैं कि इस स्टमक के जो है वो अंदर वाले पार्ट को आप स्टडी करना चाह रहे हैं। एक तो ये इसकी है ना, ये ऊपर वाली साख्त, अगर आप इस साख्त को पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा किसमें, मॉर्फोलॉजी में। और अगर आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर वाले पार्ट्स को स्टडी किया जाए तो फिर आपको जो है वो कौन सी बुक को पढ़ना पड़ेगा, एनाटॉमी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास हिस्टोलॉजी। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मैक्सिमम जो स्टडी हो रही होती है वो हमारी ज़्यादातर जो है वो मेडिकल फील्ड में होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई कैंसर वगैरह इस तरह का मसला हो, लीवर लंग्स वगैरह में, ठीक है, तो उसकी क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी में क्या होता है कि एक छोटा सा पार्ट जो है वो किसी स्पेसिफिक जिस्म का लिया जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, वहाँ से रिमूव करके माइक्रोस्कोप की मदद से उसको स्टडी किया जाता है। तो वो आपके पास जो है वो क्या हो जाएगी, हिस्टोलॉजी, कि आप किसी भी टिश्यू का माइक्रोस्कोप की मदद से मुतालिया कर रहे हैं। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू एक जैसे सेल मिलकर आपके पास जो है वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बना देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, कौन सी ब्रांच हमारे पास, नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। अब देखें सेल है यहाँ पर, ये सेल जो है वो बच्चों आपने आम घड़ी वाला सेल नहीं समझना, ये वो सेल है जिससे तमाम जानदार मिलके बने हुए हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट, ठीक है। ये जो है वो किसी भी जानदार की क्या होती है, सेल इकाई होती है। बायो का मतलब लाइफ, लॉजी का मतलब स्टडी करना, पढ़ना, सोचना, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप जो है वो सेल के बारे में पढ़ते हैं। अब सेल के बारे में क्या पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ सेल। इसमें जो है सेल बायोलॉजी में आप जो है वो सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलिज इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी, और इसमें आप क्या पढ़ते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज को पढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। दिस ब्रांच आल्सो डील सेल डिवीज़न, ठीक है। और ये ब्रांच सेल बायोलॉजी जो है ये सेल डिवीज़न को भी जो है वो एक्सप्लेन करती है। सेल डिवीज़न क्या होती है कि एक सेल था आपके पास, ठीक है, तो वो सेल क्या हो गया, डिवाइड हो गया किसमें, दो सेल्स में, ठीक है। ये देखें कि ये एक सेल बन गया और एक सेल ये बन गया। एक सेल था तो वो दो में तकसीम हो गया, इसको आप कहेंगे सेल डिवीज़न, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सेल ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं। यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम में आएँ तो यहाँ पर आपको ये गोल्जी एपरेटस नज़र आ रहा होगा, ठीक है। बेसिकली ये आपके सामने क्या बना हुआ है, दिस इज़ प्लांट सेल। और अगर आप इस यहाँ पे वर्ड पे जो है वो नोट करें तो एनाटॉमी लिखा हुआ है, इस मीन आप सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें गोल्जी एपरेटस है, पैरोक्सिज्म्स हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसे सेल ऑर्गेनेलिज में नहीं आती, ठीक है। गोल्जी एपरेटस आएंगे, इसके अलावा जो है वो क्लोरोप्लास्ट आएगा, वैक्यूल्स आएगा, यानी कि वो चीज़ें जो सेल के अंदर छोटी छोटी पाई जाती हैं उनको उनको आप क्या कह रहे होते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज। जैसे यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तमाम जिनको मैंने सर्कल किया ये क्या हमारे पास सेल ऑर्गेनेलिज। तो अगर आप जो है वो सेल ऑर्गेनेलिज को पढ़ना चाहते हैं, सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहते हैं, सेल की डिवीज़न को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कौन सी ब्रांच में जाना पड़ेगा, सेल बायोलॉजी में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है उसका नाम क्या है जी, फिजियोलॉजी, ठीक है। जैसा कि वर्ड से ज़ाहिर है कि फ़िज़िक्स, ठीक है, यहाँ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आप अक्सर पढ़ते हैं केमिस्ट्री में भी। तो इसमें क्या होगा, फिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी में आप जो है वो जानदारों के जिस्म में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर जो है वो आप ये देखना चाहते हैं कि हम अपनी आँख की मदद से क्या कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम जो है वो हम ये पढ़ना चाहते हैं कि हमारी आँख किस तरह काम कर रही है, तो हमें किस में मिलेगी, ये फिजियोलॉजी में मिलेगी, ठीक है। अगर हमारी किडनी है, गुर्दे हैं, ठीक है, तो गुर्दे जो है वो हमारे खून को फ़िल्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गुर्दे किस तरह काम करते हैं ये आपको किस में मिलेगी,
फिजियोलॉजी में मिले, ठीक है। तो इस तरह जितने भी हमारे ऑर्गन हैं वो सब के सब काम कर रहे हैं, वो काम कैसे कर रहे हैं उनको आप किस ब्रांच में स्टडी कर सकते हैं, फिजियोलॉजी में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है दैट इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या होता है, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में आप डिस्कस करते हैं किसको, जीन्स को। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जीन्स होता क्या है, ठीक है। तो फिर ये आपको पता चलेगा जीन्स क्या होता है जी। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्रोमोसोम का। इट इज़ लुक दिस इज़ क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, किसका, डीएनए का और प्रोटीन का। डीएनए का और प्रोटीन का, डीएनए, और यहाँ पर क्या होती है जी, प्रोटीन, ठीक है। क्रोमोसोम दो चीज़ों का बना होता है, किसका। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, प्रोटीन का और डीएनए का। अब आपने क्या करना है, इस क्रोमोसोम से इस डीएनए को क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने जो है वो डीएनए क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया इस क्रोमोसोम के अंदर से, ठीक है। अब ये देखो मैं क्या करता हूँ, इस स्पेसिफिक पार्ट को यहाँ से डीएनए से सेपरेट कर लेता हूँ। तो ये जो अब मेरे पास पार्ट आया छोटा सा डीएनए का, दिस इज़ कॉल्ड जीन। ये क्या होता है आपके पास, जीन होगा ये होता है जी आपके पास जीन। अब जीन बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये जो है वो वालिदैन से खसूसियात को अगली नस्ल में मुंतकिल कर देता है। तो आप जो है वो इस जेनेटिक्स में ये पढ़ते हैं कि किस तरह जीन्स जो है वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खसूसियात को मुंतकिल कर देता है, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, ठीक है। तो वो खसूसियात जो आपको इनहेरिटेंस विरासत में मिलती हैं, जैसे आपके हेयर्स का कलर, आपकी आइज़ का कलर, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपके पेरेंट्स से ही आप में डेवलप हुई हैं। तो वो किसकी बदौलत हुई हैं जी, वो जीन की मदद से हुई हैं। जीन क्या होता है ये सारी डिटेल बता रही। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो एम्ब्रियोलॉजी है। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। अब यहाँ पर जो है वो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। वो कहता है कि आपके पास एक जो है वो क्या है, एम्ब्रियो है, दिस इज़ एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो में क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। और देखें अल्टीमेटली उसकी डेवलपमेंट होते होते क्या हो गया, वो एक न्यू इंडिविजुअल बन गया, वो एक नया जानदार बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा गौर से देखें, तो यहाँ पर इसकी अभी आइज़ नहीं बनी, लेकिन यहाँ पर इसकी थोड़ी थोड़ी आइज़ बन चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो इसके हैंड्स नहीं बने, इसके फुट भी नहीं बने, और यहाँ पर जो है वो देखें ज़रा और करें, इसके ऊपर बन गए। ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, ये सारा काम जो है वो एक एग के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये चिक की डेवलपमेंट दिखाई हुई है उन्होंने, एक चिक का एम्ब्रियो लिया और उसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है। और यहाँ पे अल्टीमेटली देखें इसके हेयर्स भी आ गए हैं, और ये जो है वो कंप्लीट तकरीबन हो चुका है। 21 डेज़ में तकरीबन एक जो है वो चिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब ये सारी की सारी स्टडी के एक बेबी, एक जो है वो किस तरह जो है वो उसकी डेवलपमेंट होती है, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो किसी एनिमल का हो, तो वो आप किस में डिस्कस करते हैं जी, एम्ब्रियोलॉजी में। नेक्स्ट है आपके पास टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी जो है वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें आप जानदारों को नेमिंग करते हैं, ठीक है, उनको साइंटिफिक नेम देते हैं, और दूसरा उनकी क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, किसमें, ग्रुप और सब ग्रुप में, ठीक है। उसे आप टेक्सोनोमी कहते हैं। मिसाल के तौर पर नेमिंग जो है वो आपने जो है वो फ्रॉक का पढ़ा होगा। फ्रॉक का साइंटिफिक नेम क्या होता है जी, कौन बताएगा, है किसी को याद, राना टिग्राइना, आया याद, ठीक है। आप अब रिवीजन कर रहे हैं, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। राना टिग्राइना, ये किसका नाम है साइंटिफिक, फ्रॉक का, ये आपको आना चाहिए, राना टिग्राइना। ये रहा जी राना टिग्राइना, किसका नाम, साइंटिफिक नेम है फ्रॉग का। इसी तरह हर जानदार का एक साइंटिफिक नेम है। इंसान का साइंटिफिक नेम क्या होता है, आता है किसी को, होमो सैपियंस इंसान का साइंटिफिक नेम है। उसके बाद वो कहता है कि इसको क्या करते हैं आप ग्रुप में और सब ग्रुप में क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें किंगडम एनिमेलिया है, ये एक बड़ा ग्रुप है। इस बड़े ग्रुप के अंदर देखें उन्होंने दो छोटे ग्रुप दिखाए हुए हैं, एक कौन सा इनवर्टिब्रेट का, दूसरा कौन सा वर्टिब्रेट का। और फिर फर्दर देखें ये वर्टिब्रेट को भी उसने आगे ग्रुपिंग की हुई है, 5 ग्रुप जो है वो उसके टोटल उसने
बनाए हुए हैं आगे, ठीक है। ये आप जो है वो हर क्लासेस में जाकर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फिश है, ये वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट हम किसे कहते हैं? वर्टिब्रेट ऐसे जानदारों को कहते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है। और इनवर्टिब्रेट ऐसे जानदारों को कहते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो यहाँ पर ये जितने भी आपको नज़र आ रही हैं ये सारे के सारे क्या हैं? वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट जो आपके पास ब्रांच है उसका नाम है पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसल्स कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। फॉसल्स क्या होते हैं? जब कोई जानदार मर जाता है और काफ़ी अरसे तक जो है वो वहीं पे रहे या उसकी कोई बाकियात मिल जाए तो वो उसके क्या होते हैं? फॉसल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें जो है वो कैसे पता चला कि दुनिया में कभी डायनासोर्स भी हुआ करते थे? हमें पैलेंटोलॉजी से पता चला है, ठीक है। तो अगर आप जो है वो इंटरेस्टेड हैं किसी जानदार के बारे में जानने के लिए जो अब नहीं मौजूद, तो आपको कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी जी? पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। जैसा कि वर्ड से ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो है वो इन्वायरमेंट, मुआशरे के बारे में जो है वो बता रहा है। तो इसमें आप जो है वो इन्वायरमेंट, अपने माहौल के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें जो है वो आप ये स्टडी करते हैं कि इन्वायरमेंट के, ऑर्गेनिज़म के इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असरात हैं, ठीक है। कि ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो, कोई भी ऑर्गेनिज़म, कोई भी जानदार जो है वो किस तरह किसी माहौल के ऊपर इम्पेक्ट करता है, वो आपके पास क्या होती है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी होती है। सोशल बायोलॉजी, सोशल, ठीक है, सोशियो स्टडी आप पढ़ते हैं, ठीक है, माशरती उलूम। तो ये सोशल का मतलब क्या है? मुआशरा। बायोलॉजी, बायो का मतलब लाइफ, लॉजी का मतलब पढ़ना। तो आप जो है वो सोशल बायोलॉजी में ऐसे जानदारों के बारे में पढ़ते हैं जो सोसाइटीज़ बनाते हैं, ठीक है, मुआशरे बनाते हैं। अब देखें, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल दैट मेक सोसाइटी। ऐसे जानदारों के बारे में पढ़ते हैं जो सोशल बिहेवियर शो करते हो, ठीक है। सोशल बिहेवियर लाइक आंट्स आपके पास है, चूंटियाँ, ठीक है। तो वो भी जो है वो एक सोशल बिहेवियर शो करती हैं। एक जो है वो कितार बनाकर चलती हैं, एक लाइन में चलती हैं, उनका एक सोशल बिहेवियर है। बर्ड्स का अपना सोशल बिहेवियर है, इंसान का अपना सोशल बिहेवियर है। तो किसी भी जानदार के सोशल बिहेवियर को पढ़ना, ठीक है, ऐसे जानदार जो सोसाइटी बनाकर रहते हैं वो आपको किस में पढ़ना पड़ेगा? सोशल बायोलॉजी में। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट ऐसे छोटे जानदार होते हैं जो किसी दूसरे जानदार के जिस्म में रहते हैं और बदले में उससे खुराक लेते हैं और उससे नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। तो उनकी स्टडी को आप क्या कहते हैं? पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट की एग्जांपल्स में आपके पास जो है वो हुकवर्म, ठीक है, वो पेट के जो आप कीड़े होते हैं, स्कैरिस, हुकवर्म्स वगैरह। तो ये पैरासाइट्स की किस्में हैं। जुएँ जो सर में पड़ जाती हैं वो भी पैरासाइट होती हैं, ठीक है। पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं, एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट। 10th क्लास में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इसमें आप क्या करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में आप जो है वो किसी छोटे जानदारों को यूज़ कर कर जो है वो जानदारों को फ़ायदा, इंसानों को, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, इंसानों को फ़ायदा पहुंचाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें पुराने वक्तों में जो इंसुलिन थी वो हम रैट को मारकर जो है वो उसमें से निकालते होते थे, ठीक है। लेकिन आज के वक्त में देखें कि हम जो इंसुलिन बना रहे हैं वो किसकी मदद से बना रहे हैं? वो हम बैक्टीरिया की मदद से बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने किसकी मदद से जो है वो किया? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, कि आज हम बैक्टीरिया की मदद से इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप स्टडी करते हैं किसको? इम्यून सिस्टम को, ठीक है। इम्यून सिस्टम क्या होता है आपका? इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो कि आपकी बॉडी को क्या करता है? डिफेंड करता है, ठीक है। किससे डिफेंड करता है? इन्वेडिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रो का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। माइक्रोब्स छोटे छोटे जानदारों को कहते हैं, जैसे वायरस है, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया है। तो ये जब आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, वायरस, बैक्टीरिया या इस तरह के जितने भी जानदार हैं, तो वो डिजीज़ काज करते हैं, ठीक है। तो आपकी बॉडी, जैसे ही कोई ऑर्गेनिज़म, कोई माइक्रोब आपकी बॉडी पे अटैक करता है तो आपकी बॉडी जो है वो उसको डिफेंड करती है, उसको किल करती है। जिस तरह पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इस वक्त मौजूद है और जैसे ही कोई पाकिस्तान पे अटैक करता है, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो उसको
किल कर देती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर भी जो है वो एक अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है, इम्यून सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी में एंटर होने वाले माइक्रोब्स को किल कर देता है। एंटोमोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें आप जो है वो इंसेक्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है। कीड़े मकोड़ों की स्टडी आप किस में करते हैं? इंटोमोलॉजी में करते हैं। लास्ट में आपके पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फंगस एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब फार्माकोलॉजी 10th में जो है वो ना लास्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी का। फार्माकोलॉजी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इट इज़ ब्रांच ऑफ बेसिकली मेडिकल साइंस, ठीक है। ये मेडिकल साइंस की ब्रांच है, लेकिन इसको बायोलॉजी में आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको इस लेवल पर थोड़ा सा पता चल जाए कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। फार्माकोलॉजी में आप जो है वो ये स्टडी करते हैं कि आपने कोई मेडिसिन खाई और वो मेडिसिन जो है वो आपकी बॉडी पे किस तरह अटैक करेगी, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जब जाएगी तो वो किस तरह वर्किंग करेगी, उसकी बॉडी के ऊपर क्या असरात होंगे, ये तमाम चीज़ें जो है वो आप कहाँ पे पढ़ेंगे? फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, शुक्रिया।